माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा, और देखिएगा मैंने आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का, और मैं अब आपको चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा इसको इसके बारे में बता रहा हूँ, और इसकी कई एक्सरसाइज हैं, 4 एक्सरसाइज हैं इसमें, तो वो मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी में। तो देखिएगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन और क्या होते हैं वेरिएबल्स, पहले आप उसके बारे में जानिए। तो देखिएगा वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में वेरिएबल भी बताए थे कि जो वैल्यू हमारी किसी इक्वेशन के लिए, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग वेरी करती हैं, यानी कि जो हमारे हर इक्वेशन के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, तो जैसे वेरी करती हैं तो वो वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हमारे एक्स और वाई किसी इक्वेशन में है, तो वो जिसकी वैल्यू हर समय बदलती रहती है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होती है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि पावर 1 हो। फिर हमने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताई थी जिसकी पावर 2 हो। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन चल रहा है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल का जनरल जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है जनरल फार्मूला, जो होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स का जनरल फार्मूला है। इसमें एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, और ए और बी जो है वो हमारे कांस्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसे, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये मिलेगा, कैसे मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है 3x प्लस 2y प्लस 5, ये मिल सकता है एग्जांपल में। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल वर्क कर रहे हैं। ये हो सकती है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हम आपको इसमें एक्सरसाइज इसमें कराएंगे। आप लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स के बारे में तो जान गए, जिसमें दो वेरिएबल होंगे आपके, एक वेरिएबल हमारा x होगा, दूसरा y भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है 4.1 लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स की, क्या पूछ रहे हैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the cost of notebook is twice the cost of pen, write linear equation in two variables to present this statement। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिएगा आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन की। तो पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स, रुपीज एक्स। हमने भाई मान ली कि जो कॉस्ट है वो नोटबुक की वो एक्स है, और पेन की कॉस्ट भी मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज, कितना है आपका, बाई मान लिया। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले हम लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये नोटबुक है, ये ना पेन है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी थी एक्स, ये कितनी थी बाई, एक्स इक्वल टू 2y, और इसे थोड़ा सही कर देंगे, इधर को ले आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड वाला, सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टू इंडिकेट ए बी सी। वेरी गुड, क्या कह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो जनरल फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, उसकी फॉर्म में लाइए और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ये दे रखा है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे,
ये लिया है और इसकी कंपेयरिंग करा लेंगे। दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखिएगा ए की प्लेस पर 2 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9.35 के ऊपर बार। इस तरीके से ये क्वेश्चन करा जाएगा। 2 का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। अभी देखते हैं और भी क्वेश्चंस। 2 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं? x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए कैसे लेके आएंगे। पहले आप 5 ले लीजिए एलसीएम, तो 5x हो जाएगा माइनस वाई माइनस का 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। जो नीचे 5 बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो 5 प्लस माइनस का बाई कंपेयरिंग करा लीजिए। दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिएगा इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी? 5, बी की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 50 आ जाएगी। ये जो नीचे है 5 कहाँ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को 0 हो गया। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 2 का थर्ड पार्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्या कर देंगे? माइनस 2x प्लस 3y और कितना हो जाएगा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। सही है, तो क्या हो जाएगा आपका? दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6। इस तरीके से ये 2 का थर्ड पार्ट हो गया। 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। x इक्वल टू 3y, इसको क्या लिख देंगे? x माइनस 3y इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे। दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। सही है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हुआ? 2 का थर्ड फोर्थ पार्ट। अब 2 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 का फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 5y, 2x इक्वल टू माइनस का 5y इधर ले आइए, 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0। कंपेयर करा दीजिए। दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और ये हो जाएगी, और सी की वैल्यू 0। सही है, यहाँ पर भी सी की वैल्यू 0। ठीक है, 2 का सिक्स पार्ट, एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा इसमें? दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरी वैल्यू बाई नहीं है। ठीक है, 2 का सेवेंथ पार्ट, बाई माइनस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, 0, एक्स नहीं है। और बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस का 2 का 8th पार्ट 5 बराबर 2x, कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2x माइनस का 5, कितना हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और बी की वैल्यू माइनस का 5। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन, और सी की वैल्यू इसमें 0 होगी, नहीं सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू जो है आपके 0 आएगी, और सी की वैल्यू जो आपकी माइनस का 5 है। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। देखिएगा ये एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी है 9th क्लास में, इसलिए अब इसमें मुझे 4.2 एक्सरसाइज भी समझानी हो रही है, क्योंकि वीडियो बहुत कम मिनट की बनी है। तो ये देखिएगा, अब मैं आपको ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी इसमें समझा रहा हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको ये बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स दे रखी है। तो कह रहे हैं कौन सा इसके लिए ऑप्शन ठीक होगा और क्यों होगा, ये आपसे पूछा है। पहला है ऑप्शन अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन पूछ रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सोल्यूशन इसके लिए नहीं होगा। फिर कह रहा है ओनली 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन भी नहीं हो सकते। क्यों, इसके लिए इसका जो आंसर है वो थर्ड है, कि इसके लिए जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स, उसके लिए वो उसका जो आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ही होगा। तो देखिएगा एक इक्वेशन कोई भी होगी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ही उसका आंसर होगा। मैनी सोल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और है आपका आंसर। अब मैं इसको बताता हूं कि कैसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। देखिएगा हम इसमें x की या y की कोई एक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एनी नंबर, कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी, अगर हम x की प्लेस पे अगर मान लो 0 लेते हैं तो y की प्लेस में कुछ नंबर मिलेगा, x की प्लेस में 1 लेते हैं तो y की प्लेस में कुछ मिलेगा। इस तरीके से कितने भी नंबर हम इसमें रखेंगे तो उतने ही ज्यादा हमें आंसर्स मिलेंगे, तो यानी पॉइंट मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगी, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी इसमें नंबर रख सकते हैं और उसके जो है बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन अगला है, वो कह रहा है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए 4 सोल्यूशन बता दीजिए। इसका आंसर अगर आप पीछे से मैच करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 सोल्यूशन निकालने, हम अपने पास से अपनी वैल्यू रखेंगे, एक की वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसके 4 सोल्यूशन हमें निकालने हैं। 4 सोल्यूशन तो हम कैसे निकालेंगे 4 सोल्यूशन, y इक्वल टू हम लेते हैं 2x 7 माइनस 2x, ठीक है, यानी x की वैल्यू रखती जाइए, y की वैल्यू आपको फाइंड होती चली जाएगी। तो देखिए पुट करिए, पहले हमने कर लिया x इक्वल टू 0, रख दीजिए, x इक्वल टू 0 पुट किया, 7 माइनस 0 यानी 7। फर्स्ट जो सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0,7। सही है, अपने पास से रखते जाइए इसमें वैल्यू। पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 7 माइनस 2 यानी 5। तो सेकंड सोल्यूशन जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1,5। कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, ऐसी नहीं है कि इसमें 4 सोल्यूशन बताने हैं, तो हम कुछ भी ले लेंगे। सेकंड सोल्यूशन ये है हमारा, हम माइनस की भी ले सकते हैं, x बराबर आप माइनस का 5 पुट कर दीजिए, माइनस का 2 पुट करिए, छोटा सा नंबर पुट करिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका
आ जाएगा थर्ड सोल्यूशन -2 to 11। मतलब आप कोई भी इसमें वैल्यू ले सकते हैं, सही है, आपके लिए छूट है। तो देखिएगा थर्ड सोल्यूशन, मैं x इक्वल टू माइनस का 1 ले रहा हूं, तो y इक्वल टू 7 - 2 इंटू माइनस का 1 हो गया, 7 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 9 हो गया। तो जो फोर्थ सोल्यूशन हो गया आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1,9। फोर सोल्यूशन निकालने हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिएगा ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकालेंगे, 3 है इसमें। पाई एक्स प्लस बाई इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन है। तो क्या कर लेंगे, बाई इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स ले लीजिए। क्या करेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन के लिए हम x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई। फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या मिल जाएगा, 1,9 माइनस पाई, सही है। पुट x इक्वल टू माइनस का 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस पाई, सही है। तो जो सेकंड सोल्यूशन आपका मिल जाएगा वो -1,9 प्लस पाई। मैंने कहा था इसका आंसर मैच नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। x इक्वल टू 2 रख लीजिए, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो थर्ड सोल्यूशन आपका हो जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई, सही भैया बच्चों। x इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। पाई इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो हो जाएगा 0,9। ये फोर्थ सोल्यूशन है, फोर्थ सोल्यूशन, सही है। सॉल्यूशन 0,9। ऐसे ही 2 का थर्ड पार्ट है, उसको भी कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैच होने का नहीं है आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 आपको दे रखा, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। पुट y इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 0। फर्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा ये आपका 0,0। पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x बराबर आ जाएगा आपका 4। सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा 4,1। पुट y इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 8। और थर्ड सोल्यूशन आपका हो जाएगा आपका -2 -8। और फोर्थ जगह x बराबर माइनस का 1 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू पुट y इक्वल टू -1, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। और फोर्थ सोल्यूशन जो आ जाएगा आपका हो जाएगा आपका -1,। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कर लीजिए। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं आपका क्वेश्चंस। अब इसी एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर जो एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो रही है, थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो सकती है। पहले हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे थे तो छोटी हो रही थी, अब 2 एक्सरसाइज कराएंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप इसको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे चेक वेदर फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन ये है, सॉल्यूशन फर्स्ट हो रहा है 0,2। देखना है आपको कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। आप x और y मान लीजिए, x और y की जगह ये पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं। तो रख दीजिए पुट 0,2
इन इक्वेशन। फर्स्ट मान लीजिए इसे, जो फर्स्ट पॉइंट है हमने उसको देखेंगे। तो 0 रख दिया x की जगह, y की जगह 2 रख दिया, बराबर 4। तो -4 बराबर 4 क्या बराबर है? नॉट। सो हियर LHS not equal to RHS, so 0,1 is not solution of this equation। सही बच्चा, ये नहीं है इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप ऐसे ही 2,0 रख के देख लीजिए। पुट 2,0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख दीजिए 2,0 बराबर 4, 2 नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 2,0 is not a solution of this equation। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे। 4,0 रख कर दीजिए, पुट 4,0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिएगा x 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, यस 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भैया ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ पॉइंट है √2, 4 √2 को देखेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 रख कर देखेंगे। x माइनस 2y बराबर 4 था, x की जगह √2 माइनस 4 √2 बराबर कितना जाते हो, 3 √2 बराबर 4 नॉट है। सो √2 4, √2 is not a solution of equation number 1। equation 1 this equation। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। वन पुट 1,1 इन इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए, x माइनस 2y बराबर 1, सो ये भी बराबर नहीं आ रहा। सो 1,1 is not a solution of this equation। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए नोट डाउन। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, इक्वेशन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है इसको। तो देखिएगा, हम कहेंगे अगर ये इसके सॉल्यूशंस हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इफ x बराबर 2, y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, then it is satisfied this, then these are satisfies this equation, then ठीक है, हम ये लिख दे रहे हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो then 2 इसमें रख के देख लीजिए, पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू रखने पर क्या आना चाहिए, के की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के इक्वल टू 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, के की वैल्यू। और इस तरीके से 4.2 एक्सरसाइज और 4.1 एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। 4.3 एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद। और हमारी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th क्लास और 12th क्लास के लिए मैथ की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको 100% प्री बोर्ड, बोर्ड और हाफ ईयरली की जो आपके एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चंस 100% मिलेंगे आपको। देखिएगा जरूर उसको। थैंक यू, धन्यवाद।